सर। ठीक है, हाँ सर। ओके, ओनली डाउट्स। ओनली डाउट सर। क्वेश्चन नंबर चैट में लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पहले थर्ड देख लेते हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? फर्स्ट में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो ऑप्शन सी है। देन हियर आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 आएगा ना? नहीं सॉरी, पहला क्वेश्चन किसी ने तो पूछा है, 1 मिनट। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा पहले ना आपको कैंसलेशन करना जरूरी है। 321 जा 38 जा ऐसे कैंसलेशन करना जरूरी था। 36 जा 35 जा 6/5, 7 2 जा 7 3 जा 11 3 जा 11 4 जा। अभी आप अगर आपको मैंने शॉर्टकट बताया था कि डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करो 8 5 3 और 4। तो आप देख सकते हैं कि 8 5 और 4 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आता है। तो इन तीनों का जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। इन तीनों का जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। लेकिन जो 3 है डिनोमिनेटर में, ये इसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सो देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके, समझ में आया सबको? ये शॉर्टकट याद है ना सब लोगों को? हाँ सर। हम्म। हाँ सर, लेकिन याद है। लेकिन पहला स्टेप था कैंसलेशन, सो कैंसलेशन शुड नॉट बी फॉरगॉटन। ओके, ये पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये तो क्यूब रूट है सीधा सीधा। 27 का क्यूब रूट 3, 216 का क्यूब रूट 6 इंटू इसका क्यूब रूट 4, तो 18 4 जा 72। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट सर वहाँ 3, वो क्यूब रूट के ऊपर 3 क्यों लिखा है? अरे उसका मीनिंग है ना क्यूब रूट। हाँ। थर्ड रूट मतलब क्यूब रूट। हाँ सर। ओके सर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हमें स्टेप्स पूछे गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो ऑप्शन ये है, हाँ सर। छोटे वाले एबीसीडी जो है ये ऑप्शन है। और एबीसीडी में से सीक्वेंस में कौन से स्टेप आते हैं? तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू ये लेते हैं। आई हैव टोल्ड ऑल ऑफ यू, पहले x इक्वल टू लेना है, फिर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो b विल कम, तो पहले c आएगा, बाद में b आएगा, उसके बाद स्टेप ए आएगा, सब्ट्रैक्शन लेते हैं हम, और उसके बाद स्टेप नंबर डी आएगा। तो सी बी ए डी, ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सी बी ए डी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको सारे प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए कि जब भी हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं, टू इरेशनल नंबर्स, तो दोनों इरेशनल नंबर का सम, समझो मैंने एक √2 लिया और एक निगेटिव √2 लिया, तो मुझे आंसर 0 भी मिल सकता है। और √2 प्लस √3 लिया तो मुझे आंसर इरेशनल नंबर मिलेगा, और ये था रैशनल नंबर। तो कभी रैशनल मिलता है आंसर, कभी इरेशनल मिलता है। ओके, सो दैट यू हैव टू नो फर्स्ट। ये एडिशन के लिए। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी सेम, सब्ट्रैक्शन में भी कभी रैशनल मिलता है आंसर, कभी इरेशनल। और प्रोडक्ट में भी वैसे ही सेम, √2 इंटू √3, इसका आंसर √6, ये इरेशनल है। और अगर हमने √2 इंटू √8 लिया तो इसका आंसर √16 4 आएगा। 4 इज अ रैशनल नंबर। तो कभी रैशनल कभी इरेशनल, कभी खुशी कभी गम, ऐसे आंसर आते हैं सबके। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल इज द आंसर। इसीलिए अभी कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये हमें चेक करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू ऑलवेज इरेशनल नहीं बोल सकते, ऑलवेज इरेशनल नहीं बोल सकते, ऑलवेज रैशनल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी रैशनल आता है कभी इरेशनल आता है। सो नन ऑफ दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको? यस सर। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लास में, विद एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये डायरेक्ट एमटीजी का क्वेश्चन है। आई वोंट डिस्कस दिस।
Yes, sir. Option number 1 is correct. हाँ 1 इज करेक्ट. ये भी डायरेक्ट एमटीजी का क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्टली फ्रॉम एमटीजी. वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी. क्वेश्चन नंबर 8, इसमें डाउट है क्या किसी को? No, नो sir. सर. ओके ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, नो सर. No, sir. नो डाउट. ओके. क्वेश्चन नंबर 10, सर एक बार No क्वेश्चन doubt, नंबर sir. 7 बताओ ना. No, sir. फिर से बोलो लाउडली. डाउट है उसमें. सर क्वेश्चन नंबर 7. 7. डाउट है सर उसमें. एक मिनट. हाँ पहले 7 डिस्कस करना है. Sir, 15th question also. यस यस. वेट हो जाएगा. Sir, 5 15th से पहले. थोड़ा पेशेंस. क्वेश्चन 7, 9 times the reciprocal of a rational number is equal to 6 times the reciprocal of 17. Find the rational number. तो जो रैशनल नंबर फाइंड करना है वो हमें पता नहीं है. सो लेट अस अज्यूम दैट इट इज x. उसको x अज्यूम करेंगे. हमें कंडीशन दिया है कि 9 times the reciprocal of rational number. सो 9 into x का रेसिप्रोकल 1 upon x. ये बीच बीच में बांदर बाहर क्यों कर रहे हैं? क्या सर? एक मिनट. बांदर भाव मतलब? पार्थ साकरे, क्या हुआ? आप मीटिंग लीव क्यों कर रहे हैं बीच में? उसका ऑडियो ऑन नहीं हुआ अब तक. वेदांत साकरे है क्या वो? वेदांत साकरे, तो मीटिंग के बाहर क्यों जा रहा है बार बार? सी व्हेनेवर यू सर आर. मैंने किया. आप है वो पार्थ साकरे है लगता है. एक मिनट. पार्थ साकरे नाम था, वो फिर से चला गया. क्या होता है ना, आप जब मीटिंग एंटर करते हो तो एक बार अंदर आने के बाद बाहर मत जाओ. डोंट लीव द मीटिंग. एंड इफ यू लीव द मीटिंग एंड इफ यू कम बैक अगेन. देखो ये फिर से 2-3 लोग, हर्षवर्धन और पार्थ साकरे. क्या होता है, मुझे तकलीफ होता है, एडमिट करना पड़ता है. ये लेक्चर का फ्लो पूरा डिस्टर्ब होता है. ओके. 9 times द रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर. हमने रैशनल नंबर को x लिया तो x का रेसिप्रोकल 1 upon x आएगा. 9 into 1 upon 1 by x is equal to 6 times the reciprocal of 17. 6 into 17 का रेसिप्रोकल 1 upon 17. तो ये आ गया 9 upon x is equal to 6 upon 17. तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 9 into 17 is equal to x into 6. मतलब 6x is equal to 17 into 9. x is equal to 17 into 9 upon 6. 6 को राइट में शिफ्ट किया तो डिवाइड होगा. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 17 3 जा 51 upon 2. 51 upon 2 25 and half आएगा. ऑप्शन बी एंड ऑप्शन. समझ में आया जिसने डाउट पूछा था? जिसने डाउट Yes, पूछा उसको समझा क्या? यस सर. ओके. यस सर. सर मैंने वो x नहीं लिया था सर, कंसीडर नहीं किया था x. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. The number 34 is divided into 2 parts such that 4 by 7th of the first part is equal to 2 by 5th of the second part. The numbers are respectively. आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं. मतलब इन्होंने क्या बोला है कि 34 के ऐसे 2 पार्ट करो. फर्स्ट पार्ट को 4 by 7 से मल्टीप्लाई करना है. ये फर्स्ट पार्ट रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट. और it is equal to 4 by 7th of the first part is equal to 2 by 5th of the second part. यहाँ पे सेकंड पार्ट आएगा. तो अभी यहाँ ऑप्शन में से उठा के डाल दो, दोनों का आंसर इक्वल किस ऑप्शन के लिए आता है चेक कर सकते हैं. तो अगर आपने यहाँ पे
लास्ट वाला ऑप्शन डी सब्स्टिट्यूट करके देखा 14 एंड 20, तो इसका आंसर आता है इक्वल। 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 और 5 4 जा 4 2 जा 8, ये दोनों इक्वल आते हैं, लेकिन बाकी किसी ऑप्शन के लिए ये इक्वल नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। और यहाँ पे ऑप्शन डी भी करेक्ट है, लेकिन जब एग्जाम शुरू था तब वहाँ पे ऑप्शन ए मार्क हुआ था मेरे ख्याल से, तो मैं इसको फिर से एक बार री इवेल्युएट कर लेता हूँ, तो फिर किसी को अगर मार्क नहीं मिला इसका तो बढ़ जाएगा। जस्ट अ मिनट, लेट मी री इवेल्युएट करते हैं इसको। इसका ऑप्शन नंबर 4 तक डी करेक्ट है। सेव द रिजल्ट, पब्लिश, चेंज द मार्क्स। सर आपने इसके डी इवैल्यूएट किए हैं? हाँ मैं सर, पहले ही किए सर आपने। फिर से कर लेता हूँ, मुझे कभी ऐसा हो सकता है लेट, मैंने जल्दी में किया होगा और किसी का पेपर खत्म नहीं हुआ होगा, सर क्वेश्चन तो फिर उसका क्वेश्चन इवेल्युएट नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने फिर से कर लिया। सर क्वेश्चन 13। ओके, क्वेश्चन 10 हो गया। नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 13। ये इंसर्ट फ्रैक्शन वाला बिल्कुल आसान लगा ना अभी? हाँ सर। वो हाँ सर बहुत आसान था। वो शॉर्टकट यूज करने को बोला था आपको, याद है ना? ए बाई बी सी बाई डी है, तो उसके बीच में ए प्लस सी और बी प्लस डी ऐसे फ्रैक्शन आता है। बस न्यूमरेटर का सम ले लो। हाँ सर, मैंने सिर्फ वही किया। और 16/23, ये 7/12 और ये 9/11। इन दोनों के बीच में 25/34, इन दोनों के बीच में 23/25, ये ऐसे आंसर्स आएंगे। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन करना है, तो उनके बीच वाला आपको फ्रैक्शन मिल जाता है। ओ, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये भी आसान था, कैलकुलेशन ही है। हाँ सर, 13, यहाँ पे 13 में वो 5/9 कहाँ से आया सर? हाँ सर वो समझ में नहीं आ रहा है सर वो 12th क्वेश्चन हाँ में सर, डाउट वो है सर। मैंने। हाँ सर, 12th वो क्वेश्चन में डाउट है सर। सर मुझे समझ गया। 12th में डाउट है? 12th में ठीक है, 12th एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे 3 कैंसिल होगा। 5 1 जा 5 3 जा 15। तो Is the 9 यहाँ भी कैंसिल होगा लेफ्ट ना? हैंड साइड में बचेगा 9a अपॉन 4 3 जा 12b इज इक्वल टू 9/4। ये जो सर 12 है, 3 1 जार और 3 3 जार 9 आता है ना? हाँ ना सर। हाँ ठीक है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये आ जाएगा 9/4, ये 12 राइट में शिफ्ट होगा न्यूमरेटर में और 9 डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा। 9 9 यहाँ कैंसिल होगा। 4 1 जा 4 3 जा 12, तो a बाई बी का वैल्यू 3 आया और हमें पूछा गया एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी, तो इसका 3 का एडिटिव इनवर्स -3। कौन है रे ये? मेरा दिमाग खराब होता है ये अगर बीच में एडमिट करने। सर फिर आप ऑटोमेटिक ऑन कीजिए ना, कि जिसको भी मीटिंग में आना नो है वो नो नो डायरेक्टली आ जाए। नो, इफ आई डू लाइक दैट पीपल टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट, बीच में चले जाते हैं और क्लास के आखिरी में ले आते हैं। सम देयर आर वेरी बाहर चले जाने के बाद मुझे पता तो चल जाता है कि कौन कौन बाहर चला गया। ऋतुजा, ऋतुजा सर नागठानी, बताओ। मेरा टाइम पास हो रहा है, छोड़ दो। तो -3 इज द आंसर। 3 का एडिटिव इनवर्स -3। ओके, समझ में आया सबको? हाँ ये सर, आ गया। कैलकुलेशन था ये। नेक्स्ट 13 में यार सच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चाहिए था। अरे यार, यहाँ पे बीच में सर फिर वो मल्टीप्लिकेशन।
सर मैंने तो कंसीडर कर लिया सर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वो सर, एक डॉट मैंने दिख भी- रहा था, सर, मुझे लगा हमारे- मल्टीप्लिकेशन ही होगा। कैसे नहीं आया सर लेकिन हमें नहीं समझा ना सर, वहाँ पे कॉमा दिया था इसलिए फिर उसका प्लस किया सर, मैंने अलग ही आ गया सर फिर। ठीक है, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन से मैं सॉल्व करके आंसर निकाल के देता हूँ, लेकिन मार्क्स सबको बोनस दे देंगे क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ही नहीं आया। ओके, देखो P इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/9, तो 3 1 जा 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 5/12। तो लेकिन P क्या है? P इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/12, मतलब P का वैल्यू 12/5 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएगा, ये P का वैल्यू आया। देन Q इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4, तो Q का वैल्यू आएगा -3/4। ओके, अभी हमें P प्लस Q, अभी अगला प्रोसीजर है, इफ P प्लस Q इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही रहता है, तो इस P प्लस Q को हमने पूरे इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें P प्लस Q ही मिलेगा। तो ये मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो P प्लस Q ही आए। देन वैल्यू ऑब्टेन्ड इज, मतलब P प्लस Q का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो P प्लस Q का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, P का वैल्यू मिला 12/5 प्लस Q का वैल्यू -3/4। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। 4 5 जा 20, 12 4 जा 48 प्लस 3 5 जा -15 आएगा, -3 है इसलिए। 14 प्लस -15 वो 33/20 आएगा, और 33/20 इज ऑप्शन 1, इसीलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का साइन ना होने सर के मैंने उसका कारण और एडिशन ले फिर लिया। आप 14th क्वेश्चन तो एक बार देखो ना सर, एकदम गिचिड़ मिचिड़ हो गया सर वो। हाँ सर, सर पहले 13 के तो मार्क्स बोनस करो ना सर। स्टेटमेंट से हम गेस सर कर लेकिन 13, सर लेकिन 13 के मार्क्स बोनस करो ना। ठीक है, 13th वाला क्वेश्चन सबको प्रोवाइड ग्रेस मार्क्स। सेव एंड पब्लिश द मार्क्स। चलो चेक करो बढ़ गए क्या, 1 मिनट। हाँ अभी चेक करो। हाँ सर बढ़ गए। 14 क्वेश्चन क्या सर? हाँ हाँ सर, सर 14 देखो सर एक बार। 14 उधर तो से मेरा, अब इधर ये 14 आया तो है। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो वैसा ऑप्शन थर्ड ही है सिर्फ। यस सर, वैसा ही दिमाग लगाया मैंने। हाँ हाँ सर, मैंने ऑप्शन भी वैसे ही किया। ऑप्शन सर 3 लेकिन इज मैंने करेक्ट। देखा ही नहीं सर वो। एक्चुअली ऊपर ये दिया हुआ था आपको, मैं वो सर क्वेश्चन लेकिन अगर दिखा देता ऑप्शन ए भी फॉल्स होता तो? हूँ। वो क्वेश्चन क्या है वो दिखा सर देता बट हूँ। वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है वो, ये ऑप्शन फॉल्स होने का। हाँ ना, तो फिर वो सबको बोनस आ जाता था ना। सर हाँ लेकिन सर वो, सेकंड हाँ तो सर वो फॉल्स बोनस मिलेगा ना। में है ना सर, कि स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। लेकिन सर थोड़ी ना हाँ इसमें सर से फिर डाल उसके रहे हैं, हमको बताया। एक्सप्लेनेशन पे से, हाँ सर उसके एक्सप्लेनेशन पे से भी समझता है ना सर, हम वैसा भी लिखते हैं ना स्टेटमेंट में। ये है ना वो। हाँ सर यही है। हाँ ये क्वेश्चन था 15th वाला, वो एज इट इज मैंने डाला था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि ये मैंने वर्ड फाइल से उठा के डाला। अभी मुझे समझ में आया 13 और 14 में वो क्या करता है, अपलोड करने के बाद साला एडिट कर देता है। ठीक है, आई विल रिमेम्बर इट नाउ कि आई शुड पुट द इमेजेस और टाइप इन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। आई शुड नॉट अपलोड द सर अभी वर्ड से प्रोसेस। मार्क्स दे रहे हो क्या सर आप? हाँ मार्क्स बढ़ा देता हूँ, कोई सर प्रॉब्लम नहीं। वो सर गलती की वजह से सबको फुकट में मार्क मिल गए सर। नहीं हाँ अभी सर। इससे सर मुझे भी लेकिन समझ में ऐसे आया। नहीं सर बोल सकते सर, ये जो है ना, सर ये फुकट में कैसे बोले सर? इस इमेज में एक्चुअली मुझे इक्वेशन टाइप करना चाहिए था। ये जो स्टेटमेंट 1 है ये गलती से टाइप।
सर आपको पता है क्या हमारे ना मेडाइट के मतलब फाउंडेशन की जो नोट्स है ना उसी में भी ऐसी ही सभी मिस्टेक्स होती है सर। सर वो वहां पर ब्रैकेट की जगह पर वो कुछ भी डाल देता है, वो मल्टीप्लिकेशन की जगह पर वो कॉमा डाल देता है। यस, मैंने वो सारे एडिटिंग अभी शुरू कर दिया है। नहीं बढ़े। क्या बोले? हाँ सर, अगर उनके पहले ही बड़े हो गए तो फिर नहीं बढ़ेंगे ना। नहीं, आपने अगर पहले से ही थर्ड ऑप्शन मार्क करके रखा है तो मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड ऑप्शन को +4 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। और जिसने दूसरा, पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन अगर मार्क किया है उनके ही मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, सबको ग्रेस मार्क सर दे दिया उसका। सर हाँ बोलो। सर सर वो अरे बायोलॉजी में भी एक सर ने बायोलॉजी में भी सर ने एक क्वेश्चन गलत था तो उसके भी मार्क्स बढ़ा दिए सर ने सर लेकिन आप में नहीं बढ़े सर। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन, आप मुझे नंबर बता देना। 15 में भी, अरे यार यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन की जगह वो इन्वर्टेड कॉमा ही आ गया। सर अभी मार्क्स सर और मार्क्स बढ़ गए। सर और मार्क्स बढ़ा। सो आंसर करेक्ट है सर दोनों के, हमें नहीं मिल रहे सर मार्क्स। हाँ सर पर उसका आंसर करेक्ट है सर, आता है करेक्ट है उसका आंसर। आंसर इसका तो क्या yes, आता है देखो, यहाँ सर पे सर पेज में, गलत है सर, फिर से यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन है 55 इंटू बी प्लस सी। बी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 and C is additive identity, so that is 0. So 55 into 1 plus 0, that is 55 into 1, answer is 55. So option 1 is fully correct. लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, सर लेकिन अगर वो मल्टीप्लिकेशन की साइन में होती तो भी हम मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं ना सर सर। लेकिन कॉमा का हाँ कोई सर, मीनिंग होता है क्या मैथ में? मतलब कोई नहीं होता, सर मतलब कॉमा का कोई कोई मीनिंग साइन होता नहीं है होता, क्या? कॉमा आया था ना मल्टीप्लिकेशन में होता है सर। तो सर आप मार्क नहीं बढ़ाओ। सर लेकिन वो कॉमा आया था ना। जाने कौन दो सा सर, चीज? बढ़ा दो। मत बढ़ाओ। leave सर it, आप बढ़ा जो दो जो भी सर। क्वेश्चन गलत आए हैं ना सर, फिर से 15 मिनट की टेस्ट लो उन पे, इवेलुएट करके, मतलब सर आप सर अलग बायोलॉजी क्वेश्चन का बनाओ सर, करो सर बायोलॉजी फिर का। से टेस्ट लो 15 मिनट की। 4-5 क्वेश्चन आपके टाइपिंग में गलत हुए ना, प्रिंट मिस्टेक, उसको ठीक फिर से से करो चल सर। रहा है इसलिए मैं ज्वाइन सर हो रहा हूँ 20 सर, मार्क सॉरी मिल गए सर। ऐसे ही। बायोलॉजी का लो ना सर, एक बार इवैल्यूएट करो ना। सर मुझे 20 मार्क मिल गए ऐसे ही। हाँ सर मैंने बायोलॉजी का मैथ्स 13 में ही तो क्वेश्चन 3 सर। क्वेश्चन के मार्क बढ़ा दिए। ठीक है, और कोई डाउट है? बायो का बोलो। हाँ सर बायो का 13 का ऑप्शन 1 आता है सर ने उस दिन ही बता दिया। 13 क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन 1 आता है सर। डी करेक्ट दिया हुआ है, 1 and 2। सर उसका 1, 2 and 3 आता है उस दिन ही अजय सर ने बता दिया सर। इसके ये तीनों करेक्ट आते हैं, 1, 2, 3, मतलब ऑप्शन ये आना चाहिए। तो ये भी हाँ सर। नो री सर, इवेल्युएट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आता है। हाँ वही हाँ सर ऑप्शन 1 आता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो इसको फिर मार्क्स बढ़ा दो क्या सबके? कंफर्म? हाँ सर सर हाँ बढ़ाओ। हाँ सर ने कहा था ना। सर पहले से मार्क बढ़े हुए हैं सर। हाँ सर मेरे भी। सर लेकिन जो क्वेश्चन सर गलत है बायो उसके तो में मार्क्स गलती बढ़ाने नहीं पड़ेंगे ना है सर। कोई सर। जिसने ऑप्शन ए लिखा होगा उसको सॉरी मार्क्स सर मिल मुझे गए। बहुत सारे मार्क्स आए सर। ऑल राइट, सर नाउ 25। today's your marks are final now. बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं सर वो दीपक सर ने कर दिया सर, फिजिक्स में था तो दीपक सर ने कर दिया ठीक सर उसे। ओके, मैथ्स में तो सबको 15 मार्क मैंने एकदम सर फ्री आई में गॉट दे दिए। 200 सर आई गॉट 223। वेरी गुड। सर फुकट का खाया है सर, बचेगा नहीं सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। सर 15 क्वेश्चन में डाउट है सर।
ओम साई 223। 15 तो क्वेश्चन बता दिया ना रे, तो मेरे हाँ सर 200 बता दिया। कहाँ ध्यान था तेरा? देखो फिर से, ये मल्टीप्लिकेशन है बीच में, इसको सबको बोनस मार्क दे दिया मैंने ऑलरेडी। ए का वैल्यू 55 डालो यहाँ पे, इनटू बी का वैल्यू क्या है, बी इज बी कॉमा सी आर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी रिस्पेक्टिवली। तो बी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 रहता है, एंड सी इज एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज 0। सी का वैल्यू 0 आएगा। सो 55 इंटू 1 प्लस 0 1, दैट इज 55। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। लेकिन सबको बोनस दिया क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन वहाँ प्रिंट नहीं हुआ अच्छे से, टाइप मिस्टेक है वो। ओके, विद दिस वी कंक्लूड द टेस्ट। तो इसका मतलब प्रिंट मिस्टेक ही थे टेस्ट में 2 क्वेश्चन में। एक्चुअली वो दोनों क्वेश्चन ना मैंने वर्ड फॉर्मेट में अपलोड किए थे, और ये पहली बार किया इस बार टेस्ट में मैंने, नहीं तो जनरली मैं हमेशा डायरेक्टली इमेजेस डालता हूँ। ये बुक याद आया सबको जो पिछले 2 साल पहले थे? हाँ सर, पियर्सन का। सर बस मैं अकेला ही हूँ 2 साल पहले वाला। हाँ क्या? ओके, टॉपर का लिस्ट बता देता हूँ।